2009 के इस चुनाव में कई नतीजे उम्मीद के मुताबिक थे, तो कुछ परिणाम ऐसे भी सामने आए जिन्होंने सियासी जानकारों को हैरत में डाल दिया। जो दिग्गज इस चुनाव में मात खा गए थे, उनमें से कई कांग्रेसी थे। उनमें चौधरी वीरेंद्र सिंह का खास उल्लेख है। गुड़गांव में धर्मवीर गाबा चुनाव हार गए, जो कई बार एमएलए रह चुके हैं। हुड्डा साहब के जो समधी हैं करण दलाल, वो पलवल से चुनाव हार गए। एसी चौधरी पंजाबी नेता चुनाव हार गए। कांग्रेस की आपसी अंतर्कलह जो थी, जो नेताओं के बीच में विवाद था, जो झगड़े थे, उनका भी एक असर उस पर पड़ा। और वीरेंद्र सिंह का चुनाव हारना और फूलचंद मुलाना का चुनाव हारना, चूंकि वहाँ पे सैलजा और मुलाना के गुट थे, तो ये गुटबाजी का भी अंततोगत्वा यही परिणाम होना था जो वहाँ नजर आया। कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, कुछ विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, जिसकी वजह से वो विधायक चुनाव हार गए। इनेलो को उम्मीद से कहीं ज्यादा सीटें मिली। कई जगहों पर लोकदलीय कड़े मुकाबले में चुनाव जीत चुके थे। अकाली दल की एक सीट मिलाकर इंडियन नेशनल लोकदल 32 सीटें हासिल कर गई थी और कांग्रेस 67 सीटों से फिसलकर 40 पर आ गई थी। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 46 विधायक चाहिए थे। कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। सारा दारोमदार इनेलो और कांग्रेस से अलग बाकी के 18 विधायकों पर था। शाम 4 बजे के करीब जब सारे नतीजे आ गए, तो एक अजीब और अनिश्चित सी स्थिति हरियाणा के सियासी माहौल में थी। सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई कांग्रेस कहीं न कहीं आश्वस्त थी कि सरकार तो वो बना ही लेगी, लेकिन विपक्ष भी कहीं न कहीं अपनी संभावनाएं तलाश रहा था। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर मांग की कि विपक्ष को सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। सरकार किसकी बनेगी, कौन सी पार्टी बहुमत साबित करेगी, सियासी तबका ही नहीं, आम लोगों की नजर भी इस घड़ी पर लगी हुई थी कि आखिर कौन हरियाणा में सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन उस दौरान एक बात साफ थी, लोगों को साफ लग रहा था कि सरकार कांग्रेस ही बनाएगी। अब इंडियन नेशनल लोकदल तो सत्ता में थी नहीं, और 9 से 32 का आंकड़ा पाना किसी विपक्षी दल के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगर कि थोड़ी सी भी ऊक चूक रह जाती है तो निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार भी बन जाती। चौटाला साहब की जो जब परिणाम आ रहे थे, उनकी संख्या, उनके मेंबर्स की, एमएलए की जब 30 क्रॉस करने लगी, तो वो चंडीगढ़ में आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बहुत से लोग जानते होंगे कि उनको ये पूरी उम्मीद हो गई थी कि अब हमारी सरकार बनना निश्चित है, क्योंकि उनको भी आज़ाद नजर आ रहे थे। और जो हजका की उम्मीद भी थी, भी हजका के भी टूट सकते हैं, बीजेपी के थे। जब 2009 के चुनाव हुए तो 67 से मात्र 40 सीटों पर रह गए, विपक्ष ने 50 सीटें जीती और लोगों ने कांग्रेस को बहुमत नहीं दिया था। परंतु इन्होंने जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके, एमएलए का जुगाड़ करके एक जुगाड़ की सरकार बना ली। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा दल है, संविधान के अनुसार गवर्नर उसको बुलाएगा। अगर वो सरकार नहीं बना सके तो फिर दूसरे दल को न्योता दिया जाता है। तो गवर्नर ने उस समय, सबसे बड़ा दल कांग्रेस का था और कांग्रेस के पार्टी के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको न्योता दिया गवर्नर साहब ने, और उन्होंने न्योता स्वीकार किया और बड़े आराम से, बड़े किसी बगैर कठिनाई के उन्होंने सरकार बना ली। ये तो ठीक है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये तो था कि हम बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, तभी तो उन्होंने चुनाव जल्दी करवाए थे। अगर उनको ये विश्वास होता कि 6 महीने बाद चुनाव करवाएंगे और हम जीत जाएंगे, तो वो जल्दी करवाते ही ना। उनको कहीं ना कहीं अविश्वास की भावना थी उनमें, तभी उन्होंने जल्दी करवाया था। परंतु उनको तब भी वो ये सोच रहे थे कि हम 50 के आसपास सीटें ले जाएंगे। 70 का प्रचार था उनका, परंतु सीटें 40 आई उनकी। तो कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी में तो कामयाब हुई थी। कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि बहुमत साबित करने के लिए बाकी के विधायक कहां से आएंगे। अब वक्त बहुमत के लिए चिंता करने का नहीं, उनको जुटाने के लिए मेहनत करने का था।
कांग्रेस के पास दो ऑप्शन थे, एक ये कि 6 विधायकों वाली हजका का समर्थन ले ले और दूसरा 7 निर्दलीय विधायकों को साथ लेकर सरकार बना ले। लेकिन कांग्रेस की असली रणनीति कुछ और ही थी। कांग्रेस ये चाहती थी कि हरियाणा को स्थायी सरकार दी जाए, हरियाणा के लोग बार बार चुनाव हरियाणा में ना हो। चौटाला साहब ये चाहते थे कि इस प्रदेश में बार बार चुनाव हो ताकि उनका किसी न किसी तरह जोड़ तोड़ करके वो अपनी सरकार बना सकें। लेकिन उस समय हालात ऐसे थे कि बहुत ज़रूरी था एक स्थायी सरकार देने का, और वो हुड्डा साहब ने किया। जो सत्ता में रहते हुए चुनाव जो पार्टी होती है, सत्ता में रह रही होती है पहली पारी में, तो वो उसका भारी पड़ना स्वाभाविक होता है, क्योंकि उसके पास हर तरह का जो है आकर्षण देने का, और दूसरी पार्टी जो बंदे जो पार्टी जो शामिल होने वाले होते हैं इंडिपेंडेंट से, उनको भी ये विश्वास होता है कि सरकार में है ऑलरेडी और ये निश्चित रूप में सरकार बनाएंगे, और उनको जो लालच मैं तो कहूँगा इसको, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात भी है कि पदों के लिए लोग जो हैं पार्टियां छोड़कर सरकार में शामिल होते हैं और उसको बनाते हैं। दरअसल जितनी जरूरत कांग्रेस को निर्दलीय विधायकों की थी, उससे कहीं ज्यादा जरूरत इन आजाद विधायकों को कांग्रेस की थी। सरकार का हिस्सा बनने और उसमें पद लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला था। सो एक एक करके सारे निर्दलीय कांग्रेस के साथ आ खड़े हुए और हरियाणा में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन गई। हरियाणा में एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए। 25 अक्टूबर 2009 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की एक बार फिर शपथ ली। 40 कांग्रेसी विधायक और 7 निर्दलीय विधायक हुड्डा के साथ थे, लेकिन कुछ और भी विधायक थे जिन पर हुड्डा की और हुड्डा पर जिनकी नज़र थी। पहले भी मैं कांग्रेसी था, लगभग 20 साल पहले टिकट मांगता रहता था, लेकिन कांग्रेस ने कभी टिकट नहीं दिया। लोगों ने विश्वास था कि कांग्रेस में जाएंगे और उसका साथ देंगे तो विकास ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण हल्के में होगा। मैंने टिकट मांगी थी, मुझे टिकट नहीं दी। मैंने अपने सारी जनता इकट्ठी की और मैंने कभी मुझे टिकट नहीं मिली। कह लगे कि हमें टिकट की जरूरत नहीं है, हम लड़ेंगे इलेक्शन ज़रूर। मैंने कि देख लो भाई, तो जनता ने ये प्रण कर लिया कि हमने आज़ाद लड़ना है, तो मेरी जनता ही लड़ी और वही सीट निकाल के लाई। मैं तो खाली पुतला हूँ ना, शर्त मेरी कोई नहीं थी, क्योंकि मेरे से पूछा गया था जब मेरा रिजल्ट निकला, सबसे पहले मेरा ही रिजल्ट निकला था, तो मैंने ये कहा था भाई मैं इतना गलत नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं जिस परिवार से आया हूँ उसी जीतने के बाद उसी परिवार में जाऊंगा और उस परिवार के साथ रहूँगा। जब उनको ये पता लगी कि पंडित जी ने कांग्रेस को ही चुना है कि भाई मैं पुराना आदमी हूँ, सबसे 4 आने का मेंबर हूँ कांग्रेस का, तो आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बेचारा टेलीफोन करके बुलाया। समर्थन देने का मुख्य कारण हमारा एक ही था कि इलाके का विकास करवाना, और इलाके का विकास करवाने के लिए सरकार का साथ रहना बहुत जरूरी है। ओम प्रकाश चौटाला इस स्थिति में नहीं थे कि वो सरकार बना सकें, क्योंकि उनके साथ कोई इंडिपेंडेंट जाना नहीं चाहता था। कुलदीप बिश्नोई के 6 आदमी थे, वो ओम प्रकाश चौटाला के साथ नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो 6 के 6 कांग्रेस की पृष्ठभूमि के लोग थे, क्योंकि स्वयं कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस पार्टी का एमपी था। नई नवेली हरियाणा जनहित कांग्रेस के 6 विधायक जीतकर आए थे। सरकार में हिस्सेदारी लेने का मौका कोई नहीं चूकना चाहता था, कुलदीप बिश्नोई भी नहीं और उनके बाकी 5 विधायक भी नहीं। लेकिन हजका के सभी विधायक सरकार में शामिल हो सकते तो मुख्यमंत्री के शपथ लेने से पहले ही हो जाते। अब तो कुछ और ही हो सकता था। पहले 4 और उसके बाद हजका के एक और विधायक ने कुलदीप बिश्नोई का साथ छोड़कर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस में आस्था जता दी थी। हजका के 5 विधायक अब खुलकर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर रहे थे। लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ जितना नजर आया। सियासी जानकार और पत्रकार मानते हैं कि इसके पीछे काफी खींचतान हुई, जोर आजमाइश हुई और सियासी मोलभाव हुआ। हमारा 6 का 6 ये फैसला हुआ था
कि भाई हम सब कांग्रेस की सरकार, क्योंकि मैं जनता के बीच में भी गया, एमएलए बनने के बाद मेरे पब्लिक में भी गया। पब्लिक ने कहा 10 साल के बाद वो विधायक बड़ा रब भी अपोजिशन में रहेगा तो हमारे को क्या फायदा होगा। फिर हमने हमारे कुलदीप जी से बात की तो उसने फैसला करा, बार बार मीटिंग होती रही कि 8 तारीख को हम करनाल में इकट्ठा होकर और सारे के सारे कांग्रेस में जाएंगे। हमारी कांग्रेस से वही बात कर रहा था, उसी ने सब कुछ किया था। 6 में से 5 हम वहाँ पूछे, कुलदीप बोला मैं बिजी होगा, मैं नहीं आऊँगा। तो हमने ये फैसला करा भाई कोई न कोई चक्कर में डालता रहता है। हमने फैसला करा कि हम आज कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। हमारी पब्लिक, मेरे तो खास करके दादर विधानसभा क्षेत्र के मैं हर गाँव में गया, उसके बाद भी सब ने ये कहा कि 10 साल तक इतना हमारे चक्कर कटा दिया, अगर सरकार के साथ जा तो जा, नहीं तो हमारे को कोई लेना नहीं। मैं सरकार में गया और भगवान की दया से, मेरे भाइयों की मेहरबानी से मैं मंत्री बना। 6 में से 5 एमएलए जो हजका के थे, कुलदीप बिश्नोई के थे, वो भी बेचारे बहुत दुखी होके कांग्रेस में आए, क्योंकि उनको ये मैसेज दिया जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई उनकी मुख्यमंत्री से सौदेबाजी करना चाहता है। और कभी तो वो चौटाला से बात करता था और कभी वो मुख्यमंत्री से बात करता था, तो सौदेबाजी से डरते हुए ये लोग कांग्रेस में आ गए। सरकार बन चुकी थी, जल्द ही मंत्रिमंडल भी बन गया। सरकार से जुड़े सभी विधायकों को कुछ न कुछ मिला। गैर कांग्रेसियों को सबसे ज्यादा हजका के 5 विधायक और 7 निर्दलीय, सभी अब सरकार के हिस्सा थे। कोई कैबिनेट मंत्री, कोई राज्य मंत्री, तो कोई मुख्य संसदीय सचिव। कहने को तो हर कोई यही कहेगा कि मैं प्रदेश हित में, जनता के हित में पार्टी छोड़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इंसान है, अपने हित तो जरूर रहते हैं। अगर पिछले चुनाव के अंदर जब हुड्डा साहब की 40 सीटें आ गई, नैतिकता ये कहती थी कि आप छोड़ देते, कि आपको बहुमत नहीं मिला, लेकिन नहीं, उसके बाद तोड़ जोड़ शुरू हो गई। वो नैतिकता तो नहीं है की दृष्टि से ठीक नहीं, पर वास्तविकता की दृष्टि से ठीक है। राजनीति भी जरूरी है समाज को चलाने में, इसकी व्यवस्था को देने में। राजनीति में आने के लिए, करने के लिए, और तकरीबन सभी पार्टियां करती हैं। जो पार्टी ऐसा नहीं करेगी वो पीछे रह जाएगी। अगर इसको और व्यापक करके देखा जाए तो लोग भी जो राजनीति से कोई नैतिक चीजों की मांग नहीं करते, वो यही कहते हैं कि मेरा बेटा लग जाए, मेरी बेटी लग जाए कहीं, या ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए, ये बेनिफिट मिल जाए, इसके पीछे जाते हैं। सत्ता से बड़ी कोई नैतिकता नहीं है। हर पार्टी का एक ही मकसद होता है, सत्ता कैसे हासिल करना। उसे हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाने में कोई भी पार्टी किसी भी तरह के हथकंडे से गुरेज नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर सत्ता हासिल होगी तो सबका बेड़ा पार है, और अगर विपक्ष में बैठना पड़ा तो 5 साल के बाद क्या होगा इसके बारे में उनको भी कोई भरोसा नहीं है। 7 आज़ाद विधायक थे, जैसे ओम प्रकाश जैन था, वो कांग्रेस में ज्वाइन कर गए थे हजका के बाद। जिलेराम शर्मा कांग्रेस में थे, प्रहलाद सिंह गिला खेड़ा भी कांग्रेस के थे। एकमात्र सुखबीर कटारिया जो लोकदल में थे, बाकी सभी लोग कांग्रेस के थे। शिवचरण कांग्रेस के डिप्टी मेयर थे, शिवचरण शर्मा। जलेब खां भी कांग्रेस से की विचारधारा के थे। तो इस तरीके से साल 2009 में वो सरकार बनी जिसने अब 4 साल पूरे कर लिए हैं। बहुमत हासिल किए बगैर कांग्रेस ने जिस तरीके से सरकार बनाई वो हरियाणा की ज़रूरत थी और राजनीति की सच्चाई। सरकारें ऐसे ही बनती हैं और देश ऐसे ही चलता है। इस सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी साल है, यानी लोगों की उम्मीदें और उनसे किए गए वायदे पूरे करने का आखिरी मौका। कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों को अगले 1 साल में वोट मांगने के लिए 2 बार लोगों के बीच जाना है, एक बार लोकसभा के लिए और एक बार विधानसभा के लिए। हरियाणा की हर राजनीतिक हलचल को एवं तहलका इसी तरीके से आपके लिए आगे भी लाता रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। कांग्रेस को वोट, अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते तो कांग्रेस तुमने कहीं कसर छोड़ दी तो सोनिया जी बैठी हैं, मेरी छुट्टी कर देंगी। राम राम।